कोयटा के करीब कोयले की कान में धमाके के बाद मजीद कारकुनों की लाशें निकाली गई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कोयले की कान से अब तक 11 कारकुनों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। बहरी दिफा इत्तेहाद के कायम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैन अल-अक़वामी इजलास। पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 मुल्कों ने मुजाविजा कसीरुल मुल्की बहरी दिफा इत्तेहाद की हिमायत का मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इत्तेहाद से मुतालिक इजलास में 43 मुल्कों और यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने शिरकत की। इजलास में सऊदी अरब को मुजाविजा बहरी दिफा इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर भी बात हुई। मुजाविजा इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी है। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका, इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, जब तक सियासतदान मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तब तक फील्ड मार्शल की मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी किए तो लिख लें आपकी वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुस्लिम लीग नून को धमकी। कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए, वादा है वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। अमरीका के ईरान के 9 शहरों पर हमले। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 जदीद F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह करने और कई तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचाने का भी दावा। इससे पहले अमरीकी हमलों में ईरान के शहर कश्म में रिहायशी इमारत भी निशाना बनी। मियाँ बीवी और 2 साल का बच्चा शहीद हो गए। पासदारान इंकलाब की भी 3 शहादतों की तस्दीक। कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमत बढ़ गई। ब्रेंट $79 फी बैरल हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और आलमी बहरी आंदोलरफ्त में तातुल का जिम्मेदार सिर्फ अमरीका है। आबनाए हुर्मुज़ पर ओमानी हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने बुहैरा अहमर में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। सऊदी अरब ने कहा कि हूसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फ़िलहाल अमरीकी मदाखलत की ज़रूरत नहीं। इराक पर हमलों का मकसद भी हूसियों को पैगाम देना था। इराक में अमरीकी और सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा की अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर JD वैंस से हंगामी मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि ईरान नवाज इराकी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने वैंस से कहा कि नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। पाकिस्तान ने इराक में कार्रवाई को सऊदी अरब का हक़ दिफा करार दे दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया है। बताया कि फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक़ का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान के उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो उर्दन और बहरीन के साथ नए दिफाई ताउन मुआहदों से आगाह किया जाएगा। मिस्र की बंदरगाह दमियात पर ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मिस्री हुकाम की ड्रोन हमलों की तस्दीक। अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पावर सेक्टर की बेहतरी के लिए अभी मजीद मेहनत की ज़रूरत है। मुल्क भर में स्मार्ट मीटरों की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पावर सेक्टर में हर सतह पर सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आज़म की QR कोड के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज की तशहीर की हिदायत। कहा, शिकायत के अमल की डिजिटाइजेशन खुशाइंद है, इसे सिफारत खानों में आवेजा करके रसाई बढ़ाई जाए। तुरबत के इलाके नासिराबाद से 6 मजदूरों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि लाशों पर गोलियों के निशानात हैं। माविन मीडिया अमूर बराए वजीर
दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक शहीद किए गए 6 मजदूरों में से 4 का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 रोज़ पहले 7 मजदूरों को केज के इलाके कला तक से अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकवी मजदूरों में से एक को अगवा के फौरी बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। जहाँ तक मजदूरों की मयतें कोयटा रवाना कर दी गई, वहाँ से उनके आबाई इलाकों को भिजवाई जाएंगी। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर तकरीबन 60 से 70 दहशतगर्दों ने हमला किया। चौकी में मौजूद एहलकारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले के वक्त खजीना चेक पोस्ट में 22 पुलिस एहलकार मौजूद थे। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर मुतादिद अतराफ से हमला किया। वाक़े में DSP सिटी दियार खान समेत 10 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हंगू का दौरा, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला के मुशीर शफी जान ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए नया सूबाई एक्शन प्लान जल्द लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में आगे है, हर शोबे में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की को अल्लाह के फजल से दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब ने लेडी पुलिस ऑफिसर की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मजीद 7 अजला में ग्रीन बस सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि ज़राअत और तिजारत एक दूसरे के लाजमी शराकतदार है। कराची में मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में ज़राअत सिर्फ माशी सरगर्मी नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी है। मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल कराची के सिफारती कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से दोनों हाथों से महरूम होनहार तालिब इल्म की मुलाकात। इंटर के इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्म रफ़ीउल्लाह को मुकम्मल इलाज की यकीन दहानी। कहा तालिब इल्म का डॉक्टर बनने का ख्वाब अब बलूचिस्तान हुकूमत का आज़म है। रफ़ीउल्लाह की तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गवर्नर सन्याल हाशमी से बरतानिया के नई डिप्टी हाई कमिश्नर एलिसन ब्लैकबर्न की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और खेलों के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी फुटबॉल क्लब और पाकिस्तानी टीमों के दरमियान ताउन और नौजवानों के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। बीमारियों की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम और मनसूबों पर वफाकी वज़ीर की ब्रीफिंग। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंडस अस्पताल और वफाकी हुकूमत ने MOU साइन किया है। वबाई अमराज के अस्पताल अब इंडस अस्पताल चलाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में ब्लड स्क्रीनिंग और पानी ठीक हो जाए तो 80% बीमारियाँ ठीक हो जाएँ। स्पीच तो गया मुझे नहीं, मेरे तकरीर को चुपती गई। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान बारिश शुरू। बिलावल ने छतरी मंगवाई, छतरी आ गई तो बोले स्पीच तो हो गई। इसके बाद बिलावल ने अपनी तकरीर जारी रखी। इसी दौरान छतरी हटी तो बिलावल ने खुद पकड़कर छतरी ठीक की और कहा कि छतरी उन पर नहीं उनकी लिखी हुई तकरीर पर रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी से कारकर्दगी का पूछो तो ये छुपते फिरते हैं। सिंध के अस्पताल इतने अच्छे हैं तो इनके वज़ीर बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं। एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब का कार्ड खेलती है। ये नहीं हो सकता कि ये जनूबी पंजाब का कार्ड खेलें और कहें कि सिंध में इंतजामी यूनिट नहीं बन सकते। जनूबी पंजाब पर वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी तवज्जो है। दूसरी तरफ से सियासी दर्ज हरारत कम होगा तो नून लीग की तरफ से भी कमी आएगी। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा कि सबको पता है 2024 के इंतखाबात में क्या हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जीते थे या हारे थे, सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह इलेक्शन जीत कर आए हैं।
आज़म बस्ती में गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में तकरीब तकसीम असनाद से खिताब करते हुए कहा कि नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है। आइनी तरीक़ाकार पर किसी जमात ने सिंध असम्बली में सूबे के लिए करारदाद जमा नहीं करवाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कीमत में आम पाकिस्तानी से 8,500 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं। FBI टैक्स का हदफ पूरा नहीं करता, अवाम का खून निचोड़ा जाता है। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम बड़े अफसरान कुर्बानी दें, अवाम को रिलीफ दें। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल और मरीम नवाज एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी की 1 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नौरीन न्याजी पर रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुतालिक केस में इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट गिरफ्तारी जारी, जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों बहनों को इश्तिहारी करार दिया। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। कराची के इलाके PECHS से 28 जुलाई को लापता होने वाले नौजवान की लाश 2 रोज़ बाद गुलिस्तान जौहर से मिली। पुलिस के मुताबिक मीर रज़ा अली को 4 गोलियां मारी गई। मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, जबकि लाश मिलने से 1 रोज़ पहले उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मीर रज़ा अली सुबह 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए घर से रवाना हुआ। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की मालूमात भी हासिल की जा रही हैं। कोयटा के नवाही इलाके सुरेंज में कोयले की कान में धमाका। कान के मालिक के मुताबिक धमाके के वक्त 42 मजदूर थे। 6 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं। कान में धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। स्वात के इलाके ख्वाजा खैला में खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर साबिक शौहर ने खातून को कत्ल किया। खातून सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के चिनेसी टाउन पंपिंग स्टेशन के सामने गड्ढे में मोटरसाइकिल सवार के गिरने की वीडियो वायरल। वीडियो में करीब ही मौजूद ठेले वाले को गड्ढे में छलांग लगाकर लड़के को बचाते हुए देखा जा सकता है। मारूफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड बनाने वाली कंपनी ने इंकशाफ किया है कि खुद मुख्तार मसनूई जहानत के एजेंट ने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के एक मकबूल प्लेटफॉर्म को हैक किया और 4 दीगर कंपनियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कंपनी का कहना है कि ऐसा टेस्टिंग के दौरान हुआ। तहकीकात से पता चला कि AI सिस्टम को इंटरनेट पर कुछ कंपनियों की लॉगिन मालूमात मिली। इन मालूमात की मदद से इसने चंद अकाउंट्स तक रसाई हासिल की, जिसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। अभी आपको इस बारे में आगाह करें कि 31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा किया गया है। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फी लीटर मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नई कीमत का इतलाक रात 12 बजे से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम का टेक्निकल ऑडिट करवाने की हिदायत। पावर डिवीजन की उमूर पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है।